हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम रहीम दास का दोहा भाग 2 लेकर आया हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से छोटी-सी विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने से पर भी उसका जहरीला प्रभाव चंदन में नहीं डाल पाते हैं, उसी प्रकार जहरीला जो लोग होते हैं वे अच्छे लोगों को नहीं बिगाड़ पाते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते, ना तो नदी कभी अपने जल ही संचित करती है। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए ही अपना शरीर धारण किए रहते हैं और सदैव दूसरों का परोपकार करते रहते हैं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर होइए टूटे मुक्ता हार। अर्थात इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि यदि आपका प्रिय और 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेने चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला हमेशा सभी के मन को भाती है। खीरा सिरते काटिए मलियत लौन लगाए, रहीमन करु अनमुखन को चाहिए यही सजाए। अर्थात इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार खीरे का कड़वापन को दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर उसका घिसा जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति कड़वे मुंह वाले होते हैं उनको भी यही सजा मिलनी होती है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाहि, जान परत है काक पिक ऋत बसंत के माही। अर्थात कौवा और कोयल रंग में एक जैसा होता है, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो सकती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर इसे मिलना कठिन होता है, और यदि एक मिल भी जाए तो टूटे धागों के बीच में गांठ पड़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वे रहीम नर धन्य हैं जिन पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि धन्य है वो लोग जिनका जीवन सदा परोपकार के लिए बीतता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि जब खराब समय चल रहा हो तो मौन रहना ही उचित होता है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते देर नहीं लगती। अतः हमेशा सही समय का इंतजार करना चाहिए। निज कर क्रिया रहीम कही सीधी भावे के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दाव में क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता है। रहीमन मन ही लगाई गए देख लें किनको, नर को बस करिबो कहा नारायण बस होए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जब आप अपने मन को एकाग्रचित होकर काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसी प्रकार अगर मनुष्य मन में से ईश्वर को चाहे तो वह ईश्वर को भी अपने बस में जरूर ही जरूर कर सकता है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय के लिए हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति के समय में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धिमानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारण से कुछ गलत हो जाता है तो इसे सही करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार दूध खराब हो जाए तो कितना भी कोशिश कर लो वह मक्खन नहीं बन सकता और ना ही दूध। राम न जाते हरिन संग से ना रावण साथ, जो रहीम भावी कहत होत अपने हाथ। जो होना है अगर उस पर हमारा
बस होता तो ऐसा क्यों हुआ होता कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हो गया, क्योंकि होनी को जो होना था उस पर किसी का बस नहीं होता। इसीलिए तो राम सोने के हिरण के पीछे और सीता का हरण हो जाता है। एकै साधे सब सधै सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींच वो फूलै फलै अघाय। अर्थात इस दोहे में रहीमदास जी का कहना है कि एक बार में कोई कार्य ही करना चाहिए। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। वैसा ही है जैसा जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। समय पाए फल होत है, समय पाए झरियात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। अर्थात रहीमदास जी का कहना है कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। किसी की भी अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ होता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी ने इस दोहा में बहुत ही सुंदर बात कही है। जिस जगह सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि हर बड़ी और छोटी वस्तुओं का अपना महत्व अपने अपने जगह पर होता है। बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा करना उचित नहीं है।